आप सभी को हमारे पूरे परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। नमस्ते एवरीवन, आप सभी का हमारे अपने चैनल पर स्वागत है। वैसे मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे होंगे। इंडिया से आने के बाद से ही मुझे आपके कमेंट्स मिल रहे थे कि इस बार अपने साथ इंडिया से मैं जो कुछ लेकर आई हूँ वो सारा सामान अपने व्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर करूँ। तो जब से यहाँ यूएस में हमने अपना घर लिया था तब से मेरी इच्छा थी कि हम अपने लिविंग रूम में पंचधातु से बने गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित करें। वैसे यहाँ भी इंडियन स्टोर्स में हमने कुछ मूर्तियाँ देखी थी गणेश जी की, जो कि मुझे यहाँ थोड़ी एक्सपेंसिव लगी। तो सोचा कि जब भी इंडिया जाऊंगी वहाँ पीतल या पंचधातु से बनी मूर्तियाँ जरूर देखूंगी और अगर साथ लेकर आ सके तो ले आएंगे, वरना यहीं यूएस में ले लेंगे। तो फाइनली इस बार मुंबई से हम पंचधातु से बने एक बहुत ही सुंदर गणेश जी की मूर्ति ले आए अपने लिविंग रूम के लिए और इन्हें मैं चाहती थी कि अपने घर के एंट्री डोर के पास ही स्थापित करूं। वैसे पहले मैंने सोचा कि मूर्ति को हम रखेंगे इसी प्लांट स्टैंड के ऊपर, लेकिन मूर्ति काफ़ी भारी होने की वजह से हमें स्टैंड को इस क्यूब ऑर्गेनाइजर से रिप्लेस करना पड़ा और साथ ही इस ऑर्गेनाइजर को सजाने के लिए आइकिया से मैंने लिए हैं इस तरह के कुछ वुडन बास्केट्स। खैर, अपने एंट्री डोर के वॉल पर मूर्ति के साथ मुझे अपने कुछ प्लांट्स भी रखने थे, इसीलिए मैंने ये क्यूब ऑर्गेनाइजर लिया ताकि प्लांट्स के साथ थोड़े बहुत डेकोर आइटम्स मैं अरेंज कर सकूं इन बास्केट्स में। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो जो भी मेरे पास थोड़े बहुत प्लांट्स और डेकोर आइटम्स थे उनसे मैंने इस ऑर्गेनाइजर को अपने लिविंग रूम में धनतेरस के दिन सजाकर अरेंज कर दिया कि दिवाली के दिन पूजा से पहले गणेश जी की मूर्ति को स्नान वगैरह करा के देन पूजा कर हम यहाँ इस ऑर्गेनाइजर के ऊपर बनाएंगे अपने गणेश जी का आसन। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। धनतेरस के दिन बिल्कुल ही ऑथेंटिक तरीके से इस बार मैंने बनाया था गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। तो सोचा कि रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है 4 से 5 कप ग्रेट किया हुआ गाजर। अब गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून घी में ग्रेट किया हुआ गाजर डाल घी में गाजरों को मिलाते हुए मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए गाजरों को भुनना शुरू कर दिया। अब गाजर को अच्छी तरह पकाने के लिए हमें यहाँ ऐड करना होगा अराउंड 1 लीटर गर्म दूध। वैसे दूध आप अपने अंदाज से भी ले सकते हो, बस इन्हें मिलाते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि सारे गाजर दूध में अच्छी तरह डूब जाए और इन्हें मिलाने के बाद भी आपको दूध गाजर के ऊपर तैरता हुआ नजर आए। देन दूध मिलाने के बाद हमें अब गाजर को धीमी आंच पर ढककर पकाना है जब तक दूध पूरी तरह सूख ना जाए। बीच में हलवा को चलाते रहे और गाजर के अच्छी तरह पकने के बाद हमें हलवे में अराउंड 1 टेबलस्पून घी, आधा कप शुगर, आधी चम्मच इलायची पाउडर और अराउंड 1/4 कप बारीक कटे हुए नट्स डालकर इन्हें हम गाजर में मिलाते हुए अच्छी तरह भूनेंगे। हो सकता है कि चीनी मिलाने के बाद हलवा थोड़ा गीला हो जाए, इसलिए शुगर डालने के बाद हलवा को 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर भून लीजिए। और अगर आपके पास भुना हुआ मावा या दूध से बना खोया हो तो उसे भी हलवा में डालकर मिला ले, लेकिन दूध में पकाने की वजह से इस हलवे में आपको मावा डालने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आसान तरीके से घर में रखी हुई चीजों से ही बहुत ही मजे का गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। अब जो क्लिप आप देख रहे हो ये है दिवाली के दिन की और आज मैं बना रही हूँ खीर, मलाई कोफ्ते और दही वड़े। मलाई कोफ्ते की सब्जी बनाने के लिए पनीर को ग्रेट कर मैंने एक साइड में रख दिया
और यहाँ वड़े बनाने के लिए कल रात में ही मैंने अराउंड 1.5 कप उड़द की दाल भिगाकर रख दी थी, जिसमें फिलहाल हरी मिर्च, अदरक, साबुत जीरा और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर यहाँ मैं इन सबको दाल के साथ पीसकर वड़े बनाने के लिए कर रही हूँ बैटर तैयार। स्पॉन्जी और नरम वड़े बनाने के लिए बैटर को कम से कम 5 से 10 मिनट अच्छी तरह फेंट कर मैंने रख दिया एक साइड में। अब पहले मैं तैयार करूँगी सब्जी के लिए कोफ्ते बनाकर। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ मैंने अराउंड 2 कप ग्रेट किए हुए पनीर में 2 बॉयल किए हुए आलू और 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड कर थोड़े मसाले ऐड किए। मसालों में यहाँ मैंने सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक मिला लिया। अब इन सबको एक साथ मिलाकर हमें डो बनाकर करना है तैयार। देन सेट होने के लिए डो को एक साइड में रख सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए गर्म तेल में यहाँ मैंने डाला है कुछ खड़े मसाले। वैसे दिवाली के दिन खाने में हम लहसुन और प्याज नहीं डालते, इसलिए ग्रेवी बिना मैं ऑनियन और गार्लिक के बना रही हूँ। खड़े मसालों के साथ जीरा, हरी मिर्च, अदरक के कुछ टुकड़े ऐड कर तड़के में अराउंड आधा कप काजू डाल मैंने यहाँ सारे मसालों को 1 से 2 मिनट तक भून लिया। देन मसालों में अराउंड 2 कप बड़े आकार में कट किए हुए टमाटर के साथ स्वाद अनुसार नमक मिलाकर टमाटर को गलने तक धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। और जब तक टमाटर कुक होंगे यहाँ मैं पनीर और आलू से बने डो से कोफ्ते के लिए छोटे आकार के बॉल्स बनाकर कर रही हूँ तैयार। अब इन बॉल्स को मीडियम से तेज आंच पर हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। वैसे इन्हें तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बाकी कोफ्तों को तलने के बाद तेल ऑलरेडी गर्म था, तो सोचा कि दही वड़े के लिए वड़े भी तलकर तैयार कर लूँ। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मलाई कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर यहाँ पककर बिल्कुल गल चुके हैं। अब इन्हें थोड़ा ठंडा कर देन पीसकर इनकी ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। मलाई कोफ्ता की सब्जी बनाने के लिए गर्म तेल में मैंने यहाँ जीरा का तड़का लगाकर जीरा के लाल होते ही तड़के में अपने मसाले ऐड कर दिए। और मसालों में बस यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच जीरा पाउडर और अराउंड 1 चम्मच धनिया पाउडर के साथ थोड़ा सा हींग डाल धीमी आंच पर सारे मसालों को 30 सेकंड के लिए भून लिया। देन मसालों में अपने पीसे हुए टमाटर और काजू की ग्रेवी ऐड कर ग्रेवी को मसालों के साथ तेल अलग होने तक धीमी आंच पर भूनें। और जैसे ही मसाले भून जाए, सब्जी में आपको जितना भी ग्रेवी रखना हो उस हिसाब से मसालों में पानी ऐड कर देन ढककर सब्जी को धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाए। और बस हमें सब्जी में स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा शुगर और कसूरी मेथी ऐड कर स्टोव कर देना है बंद। साथ ही मलाई कोफ्ते की सब्जी बनाने के लिए स्टोव बंद कर यहाँ ग्रेवी में मैंने अराउंड आधा कप मलाई ऐड किया। क्रीम ना होने पर आप व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हो। देन बस ग्रेवी को अच्छी तरह मिक्स कर कोफ्तों को ग्रेवी के अंदर मिलाकर थोड़ी देर सब्जी को ढककर रख दे। लीजिए, आपके बिना प्याज और लहसुन के मलाई कोफ्ते की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी बनाकर जरूर ट्राई करना और अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू मुझे जरूर देना। तो बस सब्जी बनाकर पहले मैंने किया अपना किचन क्लीन। देन दही वड़े बनाने के लिए वड़ों को मैंने अराउंड 10 मिनट के लिए गर्म पानी में डालकर रख दिया था। अब इन्हें दही में मिलाकर साथ ही थोड़े मसाले ऐड कर यहाँ कर रही हूँ मैं अपने दही वड़े तैयार। बाकी पूरी में रेडी होने के बाद तलूंगी। अब मैं आपसे मिलूंगी दिवाली के लिए रेडी होने के बाद। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। अपनी इंडिया की शॉपिंग दिखाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अपना ये ब्यूटीफुल हैंडबैग, जो कि मुझे रिसीव हुआ है टेडी ब्लैक से। फिलहाल टेडी ब्लैक के बैग्स पर आपको 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि उनके बैग्स पर है इस साल की सबसे बड़ी डील ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे के लिए। और उनके हैंडबैग्स पर ये डिस्काउंट आपको अभी से लेकर 3 दिसंबर तक ही मिलेगा। सो जल्दी उनके वेबसाइट पर जाकर हैंडबैग्स चेक कर ले, ताकि अपने पसंद के बैग पर आपको अच्छी डील मिल जाए। सो टेडी ब्लैक के ब्यूटीफुल कलेक्शन से इस बार मुझे रिसीव हुआ है उनका लेटेस्ट हैंडबैग लिडिया डोलारिनो, जो कि अराउंड 14 इंच का होगा और बहुत ही प्यारा बरगंडी कलर है इस बैग का। पर्सनली मुझे इस तरह के डार्क एंड रिच कलर के हैंडबैग्स पर अच्छे लगते हैं इस तरह के गोल्ड टोन के डिटेल्स। वैसे जहां अदर हाई एंड ब्रांड के लग्जरी बैग्स $1000 से शुरू होते हैं,
वहाँ टेडी ब्लैक के हैंडबैग्स प्रीमियम क्वालिटी के लेदर से बने होने के बावजूद आपको उन ब्रांड के बैग से 70 to 90% कम और रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हो कि इस बैग की साइज काफी अच्छी है और क्वालिटी तो इस बैग का प्लस पॉइंट है। ट्रिमिंग नीट और परफेक्ट की गई है, प्लस बैग का जिप भी रन हो रहा है स्मूथली। साथ ही गोल्डन बटन्स लगे हैं बैग के बॉटम पर ताकि बैग का बॉटम सरफेस पर टच होकर खराब ना हो। वैसे इस हैंडबैग का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। प्लस टेडी ब्लैक के वेबसाइट से बैग लेते समय आप मेरा कूपन कोड TBArchana30 यूज करोगे तो आपको आपके बैग के प्राइस पर $30 ऑफ मिल जाएगा। सो एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो। वैसे आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि इंडिया से इस बार मैंने जो भी शॉपिंग की है आपके साथ शेयर करूं। खैर वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया, लेकिन मुंबई और बरेली से इस बार अपने लिए मैंने कुछ एथनिक वेयर्स और गोल्ड की ज्वेलरी ली थी। साथ ही फैमिली से हमें जो कुछ गिफ्ट मिला सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करूं। सो मुंबई से इस बार मैंने अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल 22 कैरेट का ये प्यारा सा मंगलसूत्र लिया है तनिष्क से। वैसे इंडिया जाने से पहले ही मैंने सोचा हुआ था कि इस बार मैं अपने साथ कुछ लाइट वेट में एलिगेंट सिंपल लेकिन ब्यूटीफुल गोल्ड की ज्वेलरी लेकर आऊंगी जिन्हें मैं फेस्टिवल्स के दौरान साड़ी या एथनिक वेयर के साथ पहन पाऊँ। यहाँ मेरे पास सारी ज्वेलरी मेरे वेडिंग के समय की है जो कि थोड़ी हैवी होने की वजह से मैं उन्हें इतना वेयर नहीं कर पाती, खासकर मेरे इयररिंग्स जो कि मुझे काफी हैवी लगते हैं। इसलिए इस बार इंडिया से अपने साथ में 2-3 गोल्ड की इयररिंग्स लेकर आई हूँ जो कि वेट में काफ़ी लाइट है। तो ये वाले इयररिंग्स मैंने 22 कैरेट के ही लिए हैं अपने मंगलसूत्र के साथ पहनने के लिए। मंगलसूत्र में एक्चुअली मुझे सेट लेना था, लेकिन जो मंगलसूत्र मुझे पसंद आया उसके साथ मैचिंग इयररिंग्स नहीं थे। सो मैंने ये वाले इयररिंग्स मंगलसूत्र के साथ वेयर करने के लिए ले लिए। और ये जो प्यारी सी रिंग आप देख रहे हो, ये रिंग इस बार मुझे दिया है मेरी मदर इन लॉ ने। इस रिंग को उन्होंने पिछले धनतेरस में लिया था मेरे लिए बरेली से। बहुत ही प्यारी डिजाइन है, तो मैंने सोचा कि आज दिवाली पर अपनी साड़ी के साथ इस रिंग को पहनूं। और मेरे वेडिंग के समय ये प्यारा सा 22 कैरेट का गोल्ड नेकलेस मुझे दिया था मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट के तौर पर। ये बरेली में ही रखा हुआ था, तो इसे भी इस बार मैं अपने साथ लेकर आई हूँ इंडिया से यहाँ। मुझे इसकी डिजाइन काफ़ी प्यारी और यूनिक लगती है, लेकिन इस नेकलेस के साथ भी इयररिंग्स नहीं थे। तो सेम ब्रांड लेकिन बरेली से इस नेकलेस के साथ थोड़े मैच होते हुए मैंने अगेन इयररिंग्स लिए जो कि पहनने के बाद साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल तो इन्हें मैं एक दूसरे के साथ ही वेयर कर रही हूँ। वैसे ये नेकलेस भी मेरे सिस्टर इन लॉ ने लिया था तनिष्क से। देन ये वाले प्यारे से इयररिंग्स भी मैंने इस बार बरेली से ही लिए थे एवरीडे में वेयर करने के लिए। इन गोल्ड की ज्वेलरी के अलावा कुछ सिल्वर की ज्वेलरी भी इस बार मैं इंडिया से अपने साथ लेकर आई हूँ। ये पायल मुझे दिया है मेरी मदर इन लॉ ने, जिसे मैं जा रही हूँ अभी पहनने। वैसे साड़ी के साथ जो भी ज्वेलरी मुझे आज वेयर करना है उन सबको फिलहाल मैंने रखा है बाहर निकाल कर। बाकी ये प्यारा सा बिछुआ का सेट मुझे मिला है मेरी मॉम से, और ये वाले बिछुए का सेट मुझे मेरे फ्रेंड के मॉम ने दिया था जो कि इस बार मैंने पहने थे करवा चौथ में। खैर इंडिया जाओ और अपने लिए एथनिक वेयर ना लो वहाँ से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो अपने साथ में कुछ साड़ी वगैरह भी लेकर आई हूँ इस बार। वैसे बरेली में इस बार हमने अखंड रामायण का पाठ किया था, तो उस इवेंट में पहनने के लिए ये वाइन कलर की प्यारी सी साड़ी मेरी मदर इन लॉ ने ली थी मेरे लिए उनकी पसंद से। आई थिंक सो ये साड़ी हमने बरेली में नीलकमल से ली होगी। साथ ही नवरात्रि के समय गरबा वगैरह के रील्स में मैंने जो ये 2 लहंगे पहने थे, ये दोनों ही लहंगे मैंने बरेली में नीलकमल से ही लिए थे। और ये जो लाइट ग्रीन कलर की बांधनी की साड़ी आप देख रहे हो, ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी से मिली है इस बार यूएस रिटर्न आते वक्त। वैसे बांधनी की साड़ी मेरी मॉम की ऑल टाइम फेवरेट है, वो खुद भी ये पैटर्न और डिजाइन काफी वेयर करते हैं। सो इस बार उन्होंने मेरे लिए भी अपनी ही पसंद से ये प्यारी सी साड़ी ली है जो कि मैं वेयर करने वाली हूँ इस बार हमारे कम्युनिटी की दिवाली पार्टी में। अगर हो सका तो इस साड़ी में अपनी पिक्चर में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। साड़ी के अलावा ये लाइट ब्लू कलर का सलवार सूट भी मुझे मेरी मॉम से ही मिला है इस बार। इसका सलवार और सूट दोनों ही लाइट ब्लू कलर के हैं और पिंक और येलो में एम्ब्रॉयडरी हुई है। साथ ही पिंक और येलो कलर में डिजाइनर दुपट्टा है इस सूट का। ज्वेलरी और एथनिक वेयर्स के अलावा मुंबई से इस बार मैंने अपने कान्हा जी के लिए पीतल का ये झूला लिया था जो कि जन्माष्टमी के व्लॉग में मैंने आपके साथ ऑलरेडी किया है शेयर। साथ ही ये मेटल के गणेश जी मेरी मॉम ने हमें दिया था यूएस आते वक्त। और इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम इंडिया से यहाँ यूएस लेकर आए हैं वो है हमारे पंच धातु की गणेश जी की मूर्ति। सो दिवाली के दिन गणेश जी को स्नान कराकर पहले हमने उनकी पूजा की एंड देन लिविंग रूम में किया उन्हें स्थापित। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे
मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। से हैप्पी दिवाली बेटा। सूर्य कोटि समप्रभ सो दिवाली के दिन जो साड़ी मैंने पहनी हुई है ये मैंने ली थी मुंबई से, खासकर आज दिवाली के दिन पहनने के लिए। और बच्चों का कुर्ता पायजामा जो उन्होंने आज पहना हुआ है ये उन्हें गिफ्ट मिला है उनके नाना से। इनके अलावा भी घर के थोड़े बहुत बर्तन वगैरह और खाने पीने की चीजें मैं इस बार इंडिया से अपने साथ लेकर आई हूँ, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगी अपने अगले व्लॉग में। बाकी ये साड़ी पहनकर आज मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, तो अपनी पूजा कर और बाहर दिए वगैरह लगाने के बाद मैंने काफ़ी सारे अपने पिक्चर्स लिए। वैसे ये साड़ी मैं अच्छी तरह पहन नहीं पा रही थी, फिर भी कमेंट करके आप मुझे बताना कि ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अब जल्दी ही मैं आपको अगले व्लॉग में मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखना। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को हमारे पूरे परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। राम आए